हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं एंड आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को, देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। आज पहले मेजर आर्काना से उनकी लाइफ में देखेंगे क्या चल रहा है। सो लेट्स सी। देखिए, पहला मैसेज तो ऐसा निकल कर आ रहा है कि जिनके बीच में भी कनेक्शन में थर्ड पार्टी आई है और ये कार्मिक थर्ड पार्टी है, कार्मिक कनेक्शन है आपके पर्सन का किसी के साथ। उधर पे बहुत स्ट्रॉन्ग टावर मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है टावर कार्ड के साथ एम्प्रेस के नीचे एनर्जी आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वहाँ पर जो भी कार्मिक लेसन थे इस पर्सन ने लर्न किए हैं और फाइनली यहाँ पर टावर मूवमेंट नज़र आता है। क्योंकि मैंने आपको कई बार अपनी रीडिंग में गाइड किया हुआ है कि कोई भी कार्मिक कनेक्शन आपकी लाइफ के अंदर तब तक टिकता है जब तक कि आप उससे रिलेटेड लेसन्स लर्न नहीं कर लेते। और जैसे ही आप लेसन लर्न करते हो यहाँ पर आप असेंड होने के लिए रेडी होते हो। देखिए, कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसे होती है कि वो बहुत ज़्यादा मंत्र जाप कर रहे हैं, चैंटिंग्स कर रहे हैं, या उन्होंने कोई साधना वगैरह की हुई है, इन सब चीज़ों से कुंडलिनी अवेक कर रहे हैं, या फिर कोई इसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए उन्होंने मेडिटेशन वगैरह, ध्यान वगैरह किया है। लेकिन कुछ लोगों की एक्सीडेंटली होती है, ठीक है। वो लोग होते हैं जो चोजन वंस होते हैं। लेकिन तीसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो सफरिंग को नो बोलते हैं, उनकी भी कुंडलिनी राइज करती है। जो सफरिंग को नो बोल देते हैं, जैसे कोई इंसान है बहुत लंबे टाइम से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहा है और फाइनली उसने यूनिवर्स को बोला कि अब बहुत हो गया, अब मैंने बहुत सह लिया, अब मुझे और नहीं सहना है, ठीक है, अब मुझे बस निकलना है यहाँ से। उसकी लाइफ के अंदर भी टावर मूवमेंट आएगा, उसकी लाइफ में भी बहुत तहस नहस हो जाएगी शुरुआत में, ठीक है। क्योंकि उसने ना मतलब उसने लेसन्स लर्न किए हैं। वो जिस भी टॉक्सिसिटी में था, जिस भी चीज़ को, प्रताड़ना को, या जो भी चीज़ें थी उनको सह रहा था, उन सारी चीज़ों को उसने नो बोला है और उसने सफरिंग को नो बोला है। तो भी ऐसे लोग स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं जो सफरिंग को नो बोलते हैं, क्योंकि वो रेडी असेंड होने के लिए, वो रेडी हैं अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को जगह देने के लिए, अपने आप को कुछ समझने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, अपने लाइफ में अपने आप को सेल्फ लव करने के लिए। तो ऐसे लोग भी असेंड होते हैं, ऐसे लोग भी अवेकन होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कोई साधना, मंत्र जाप या ऐसा ही कुछ करो तभी कुंडलिनी राइज करे, या फिर आप चोजन वन हो तो ही आपकी कुंडली राइज करे। कई बार लोग सफरिंग को नो बोलकर भी अवेकनिंग की जर्नी में आ जाते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि भाई मेरे को और नहीं सहना, मैं चला यूनिवर्स के दरवाजे, ठीक है। मतलब वो खुद ही आ जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स को। ऐसे केस में भी यूनिवर्स आपको बाहर निकालने की तैयारी लगाने लगता है। तो आपके जो पर्सन हैं इन्होंने आई थिंक अपने एक लेसन को लर्न किया है यहाँ पर और ने सफरिंग को नो बोला है। तो थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन की लाइफ के अंदर टावर मूवमेंट, ओके। यहाँ पर एनर्जी आ रही है डेथ की, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, या फिर मेजर लेवल पर एंडिंग्स इस पर्सन की लाइफ के अंदर हो रही। वो सारी चीज़ें जो छुपी हुई थी इस पर्सन की पीठ के पीछे थी, सारा नौटंकी जो चल रहा था इस पर्सन की लाइफ में, ड्रामेबाजी जो इस पर्सन को समझ ही नहीं आ रही थी, दिखाई नहीं दे रही थी, इल्यूजन्स क्रिएट हो रखे थे, कोई भी चीज़ सामने नहीं थी, कोई भी क्लैरिटी नहीं थी, कुछ भी चीज़ सामने क्लियर नहीं थी एक्शन लेने के लिए। वो सारी चीज़ों पर से जैसे यूनिवर्स एक-एक करके पर्दा उठा रहे हैं और सारी चीज़ों की एंडिंग कर रहे हैं। तुम तैयार हो अगर अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, तुम तैयार हो अगर यूनिवर्स के बोलने के लिए कि मैं खुश रहने के लिए बना हूँ, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे ऐसी जगह पर लेकर चले कि मैं खुश रहूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, यूनिवर्स आपके हमेशा फेवर में काम करता है। वो हर वो चीज़ आपको देना चाहता है जो आप चाहते हो।
लेकिन बस एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि तरीका उसका वो नहीं होता जो आप चाहते हो, उसका तरीका बहुत ही अलग होता है। यूनिवर्स का जो तरीका है वो बहुत अलग होता है। आपसे ही शुरुआत होती है, आपको ही वो पहले परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले आपकी ही आपके लाइफ के अंदर तकलीफ़ें बहुत बढ़ जाती हैं, शुरुआत में बहुत बढ़ जाती हैं, ठीक है? और जब शुरुआत में बढ़ेंगी 1-2 साल, उसके बाद फिर घटना शुरू होती है, फिर एक अच्छी लाइफ आपकी शुरू होती है। मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही एक न्यू लाइफ स्टार्ट होती है। तो इंसान को ऐसा लगता है कहाँ से कहाँ मैंने परमात्मा को पुकारा, जब से पुकारा तब से और तकलीफ़ें शुरू हो गई। तो वो बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है? क्योंकि एक स्पेस क्रिएट होने लगता है आपके चारों तरफ, नकारात्मकता जो भी इसमें भी आप फँसे थे, उन चीज़ों से यूनिवर्स आपको बाहर निकालने लगते हैं धीरे-धीरे करके। आपके पर्सन की लाइफ़ के अंदर इस वक़्त में उनके शिव शक्ति संतुलन में आ रहे हैं और आपके पर्सन के अंदर का जो शक्ति तत्व है, यानी फिर ये कह सकते हैं कि आपके पर्सन की जो इमोशनल साइड है, वो बैलेंस हो रही है। जब से आपने अपने अंदर का मैस्कुलिन साइड बैलेंस किया, तब से इस पर्सन के अंदर फेमिनिन साइड बैलेंस हो रही है। अब ना चाहते हुए भी ये पर्सन इमोशनल होते हैं, ना चाहते हुए भी ये पर्सन आंसू बहाते हैं, ना चाहते हुए ये पर्सन को लोगों की याद आती है। हमारा जो फेमिनिन साइड है उसी के गुण तो हैं ये सारे, कि किसी को याद करके रोना, किसी के लिए भावुक हो जाना, इमोशनल हो जाना। तो ये इमोशनल साइड जो होता है ये फेमिनिन साइड होता है इंसान का। अब ये ज़्यादा मात्रा में एक्टिव होता है तो इंसान मतलब उससे ऊपर कुछ देख ही नहीं पाता है, लॉजिक्स और बुद्धि का तो वो इस्तेमाल ही नहीं कर पाता है। लेकिन अगर ये बैलेंस है तो आपको पता होता है कि कहाँ पर आपको इमोशन से काम लेना है, कहाँ पर आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना है। तो आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि लोग मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं। एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तभी आप ऐसा फ़ील करते हैं कि मुझे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, मुझे लोग मेरा लोग फ़ायदा उठाते हैं। एक इमोशनल व्यक्ति ही हमेशा ऐसी बातें सोचता है। एक प्रैक्टिकल व्यक्ति को तो पता है कि मैं तो अपना फ़ायदा किसी को उठाने दूँगा नहीं। तो आपके पर्सन के ही अंदर दोनों गुण हैं। आपके पर्सन का इमोशनल साइड एक्टिव हो रहा है तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, लोग फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है? और लोग मतलब मुझे वो नहीं दे रहे हैं जो मैं डिज़र्व करता हूँ। लोगों ने मुझे हमेशा वो नहीं लौटाया है जो मैं डिज़र्व करता हूँ। मैंने बहुत दिया लोगों को लेकिन उन्होंने बदले से मुझे कभी कुछ भी नहीं दिया या फिर उतना नहीं दिया जितना मैं डिज़र्व करता हूँ। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर चल रही है। ऊपर से थर्ड पार्टी के साथ भी टावर मूवमेंट आ रहे हैं। मतलब टावर की एनर्जी है तो जैसे नज़र आता है कि वहाँ भी इमोशनल सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। वहाँ भी इस पर्सन को ये लग रहा है कि मैंने इस व्यक्ति पर इतना इन्वेस्ट किया और मुझे ये रिजल्ट्स मिले। लोगों के छुपे हुए चेहरे, उनके इंटेंशंस, उनकी छिपी हुई भावनाएँ, वो भी जैसे यूनिवर्स इस पर्सन के सामने खोल रहे हैं तो इस पर्सन को लग रहा है कि एंडिंग्स हो रही हैं। मेजर लेवल पर एंडिंग्स इस पर्सन की लाइफ के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन इस सब के ऊपर जो है अंत में सन ही आना है। सन मून की एनर्जी है। अगेन यहाँ मैस्कुलिन फेमिनिन की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अपने अंदर अपने इमोशनल साइड और अपने प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करें। अपने अंदर आप अपने जो भी मैस्कुलिन गुण हैं उनको भी बैलेंस करें, जो फेमिनिन के गुण हैं उसको भी बैलेंस करें, ठीक है? आप अपने अंदर अगर आप एक लड़की हैं तो आप अपने अंदर माँ काली के भी गुणों को और माँ पार्वती के गुणों को, दोनों को ना इक्वल मात्रा में बैलेंस करें, ठीक है? माँ काली जो है वो इंडिपेंडेंसी को शो करती हैं। वो शो करती है कि बंदा या बंदी जो भी है वो अकेले भी खड़ा हो सकता है, अकेले भी वो ज़िंदगी के अंदर चल सकता है। और माँ गौरी जो है वो प्रकृति को शो करती हैं, नेचुरल जो भी है, जो हार्ट चक्र की बात होती है, अनकंडीशनल लव की जो बात होती है, ठीक है? लेकिन आपको दोनों ही अपने अंदर बैलेंस करनी है। ये इस पर्सन की लाइफ के अंदर अभी चल रहा है और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रोते हैं, ठीक है? ऐसा भी मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है। पता नहीं क्यों मून को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन रोते भी हैं अकेले में या फिर सबके सामने, ठीक है?
यहाँ पर नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिनको उन्होंने जगह दी अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी को जिनको भी उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर जगह दी, अपने दिल में लाने की कोशिश की, उनको लव करना सेफ नहीं है, एक रेड फ्लैग है वो इंसान, ठीक है। और हाँ, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर सबको मालूम है कि आजकल हर व्यक्ति एक ग्रीन फ्लैग के पीछे भागता है, एक ऐसे व्यक्ति को चाहता है जो उसकी लाइफ के अंदर ग्रीन फ्लैग हो, मतलब जो लगे कि हाँ इस इंसान को लव करना सेफ है, ठीक है, ये इंसान लॉयल है, ये इंसान ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को हर व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं। इस वजह से आपके पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, और जिस तरीके की ज़िंदगी में इनकी तूफान चल रहा है ये डेफिनेटली लौटेंगे भी, ठीक है। अपनी अपनी टेस्टिंग है, आपकी अपनी टेस्टिंग है, आपके पार्टनर की अपनी टेस्टिंग है। यूनिवर्स आपको भी देखता है कि आप किस तरीके के इंसान हो, कैसे इंटेंशंस रखते हो, क्या काम करते हो। वैसे ही आपके पार्टनर को भी देखता है किस तरीके का इंसान है, कैसे इंटेंशन रखता है और क्या काम करता है। यहाँ पर नज़र आता है कि आपके पर्सन सोलमेट को कॉल कर रहे हैं, यानी आपको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये पर्सन आपके लिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पास्ट में ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं की हैं। आपसे बेटर ऑप्शन की तलाश में ये पर्सन थे, ठीक है। और काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पर आपके पार्टनर का ये लेसन रहा है कि इंसान हमेशा बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खोता है, ये नियम है इस प्रकृति का। जब भी वो बेहतर की तलाश में भागेगा पक्का पक्का बेहतरीन को खो रहा होगा, क्योंकि जो इंसान उसको पहले मिला हुआ है अगर उसके साथ उसने 8-10 साल, 12 साल, 5 साल, 6 साल, जितने भी साल निकाल लिए हैं, तो वो इंसान के साथ वो पूरी ज़िंदगी भी निकाल सकता था। प्रॉब्लम ये आई कि उसको लगा कि अरे मेरे पास अभी ऑप्शन अवेलेबल है तो क्यों ना एक ट्राई और ले लूँ, और जब वो ये ट्राई लेने किसी और के पास जाता है तो अक्सर धोखा खाता है, ये फैक्ट है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने ऐसा करने की कोशिश की है कि उन्हें लगा कि लव के नाम पर किसी नए पर्सन को उन्होंने ढूंढने की कोशिश की है, उन्हें उसके साथ केमिस्ट्री फील हुई। अक्सर करके देखना, आप चाहे सोलमेट हो चाहे कार्मिक, दोनों आपको इक्वली अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर पहचानना होता है, सोलमेट को आप अपने इंट्यूशन से पहचान सकते हो, और कार्मिक देखना आपको अक्सर करके प्रभावित करेगा बाहरी खूबसूरती से। बाहरी खूबसूरती का मतलब होता है जैसी चीज़ें आप सोच रहे होगे कि इस पर इतना पैसा हो, ऐसी बॉडी हो, ऐसी लड़की हो, इतनी स्लिम हो, मतलब जैसी आपने सोची होगी इतनी खूबसूरत लड़की हो, इतना खूबसूरत लड़का हो, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में एक इल्यूजन के बेसिस पर चल रही होंगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको कार्मिक में दिखाई देंगी, ठीक है। और वो आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे। सोलमेट भी आपको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन सोलमेट में कहीं ना कहीं आपको एक अलग तरीके का अट्रैक्शन, एक अलग तरीके की लव एनर्जी फील होगी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जो कार्मिक है वो उसको आपकी बुद्धि बहुत जल्दी एक्सेप्ट करती है, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी कंफर्ट चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। सोलमेट में ऐसा हो सकता है कि हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हो, या सारी चीज़ें एकदम क्लियर दिखाई ना दे रही हों, लेकिन आपके इंट्यूशंस उस इंसान के लिए आपको गाइड कर रहे हैं। तो दोनों ही आपको अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन लोग कार्मिक में जल्दी फंसते हैं। उसका कारण ये है कि वो बाहरी तौर पर बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं, क्योंकि कर्मा है ना, लेसन बुला रहा है, लेसन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से बुलाता है, ठीक है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन अट्रैक्ट हुए हैं किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ, और उनके साथ एक बेजोड़ केमिस्ट्री इनको पास्ट में फील हुई, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील हुआ है, और इनको ऐसा लगा था कि ये इंसान वही है जिनकी तलाश में ये पर्सन थे इतने लंबे समय से। लेकिन वो कहते हैं ना कि धोखा हो गया, ठीक है, समझ में नहीं आया। लेसन्स इस पर्सन को अपनी तरफ बुला रहे थे और इस पर्सन को लेसन लर्न करने थे, इसकी वजह से ये चीज़ हुई। ओके, तो यहाँ पर नज़र आता है कि आपके पर्सन दोबारा से इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि वहाँ तो सारी चीज़ें ख़राब हो गई, ठीक है। उस इंसान को तो इन्होंने लाइफ में लेकर आकर बहुत बड़ी गलती की है, या फिर ये चीज़ इनको रियलाइज़ हुई है, और यूनिवर्स ने इनको ये चीज़ रियलाइज़ करवाई है कि ज़रा पहचानना सीखो इंसान को, ठीक है। और इंसान को पहचानने का जो तरीका होता है वो कभी भी ये नहीं होता है कि कितनी बाहरी से आपको कितने खूबसूरत तरीके से झूठ बोल रहा है। आप किसी को पहचान सकते हो अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल करके। और यहाँ पर तो काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर उस जर्नी का पार्ट हैं। किस जर्नी का? स्पिरिचुअल जर्नी का तो सभी पार्ट हैं। तो इनके इंट्यूशंस तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आराम से पहचान सकते हैं कि कौन व्यक्ति इनको रियल है इनके लिए, कौन सा इनके लिए झूठा है। और सबसे बड़ी बात तो ये जानते भी हैं, कई बार तो उन्होंने अपनी इंट्यूशंस को भी इग्नोर किया होगा कि जानते हैं, समझ में भी आ रहे हैं, इंट्यूशंस भी गाइड कर रहे हैं, लेकिन मन के ऊपर नहीं चल पाई, यानी कि मन
इतना ज़्यादा भ्रमित था कि मन के चक्कर में धोखा खा गए, जबकि पता था कि जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ धोखा मिलेगा। तो आप अपने इंट्यूशंस को जब भी सुनेंगे, आप बिल्कुल सही दिशा में बढ़ेंगे। इस पर्सन का लेसन था इस पार्टनर के साथ, जो ये सीख गए हैं कि जब भी किसी को चुनो अपनी लाइफ के अंदर, या फिर जब भी कोई काम करो, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपके इंट्यूशंस उस चीज़ के लिए क्या बोल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई काम करने जा रहे हैं, आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं यार नहीं होगा, वो 100% ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। या फिर वो काम आपकी इंट्यूशन ने बोल दिया हो जाएगा, तो 100% ऐसा होता है कि हो जाएगा, आपको पहले ही पता चल जाता है। लेकिन वो क्या था ना कि मन को समझाना बड़ा मुश्किल है, सो वहाँ पर इंसान हार जाता है। यही आपके पर्सन की एनर्जी है। आई होप आपसे रेजोनेट की हो डियर, और कितना रेजोनेट किया मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।